नमस्कार मित्रों, आज हम काफ़ी समय के बाद में आपके बीच उपस्थित हुए हैं क्योंकि 15/5 को मेरे पिताजी का देहावसान हो गया था। उसके बाद में व्यवस्था डगमगा गई। तो आज बहुत लंबे समय के बाद, हो सकता है आप हमें भूल भी गए हो, पर आज एक नए विषय को लेकर आए हैं। जैसे हमने पहले पाराशर सिद्धांत के बारे में बताया, पाराशर मुनि ने ज्योतिष के बारे में जो सूत्र बनाए हैं, जो सिद्धांत बनाए हैं, वो ग्रह और नक्षत्र के वो ऊपर निर्धारित है, उनकी दृष्टि को निर्धारित है। पाराशर मुनि ने 9 ग्रह माने हैं, जिसमें राहु और केतु शामिल है। पाराशर जी के पुत्र हुए जैमिनी मुनि। उन्होंने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए ज्योतिष में, जो बड़ा सटीक रिजल्ट देने वाले होते हैं, सटीक रिजल्ट निकलता है उनका। तो उन्होंने एक तो राहु केतु को ग्रह नहीं माना, उनको शामिल नहीं किया। दूसरा यह है कि उन्होंने ग्रह और नक्षत्र के ऊपर अपनी गणनाएं नहीं रखी, उन्होंने 7 कारकों के ऊपर रखी, और वो जो कारक हैं ग्रहों की डिग्रियों के ऊपर निर्धारित हैं। यानी बिल्कुल डिफरेंट हैं। जहाँ पाराशर मुनि ग्रह के और नक्षत्र की बात करते हैं, वहीं जैमिनी मुनि ग्रह और उनकी डिग्रियों की बात करते हैं। तो आज हम बात करते हैं जैमिनी मुनि के 7 कारकों की, जिसे कारकांश कहा जाता है। जब कारकांश कुंडली बनाई जाती है, उसके द्वारा फलित किया जाता है। तो हम बात करते हैं पाराशर मुनि के कारकों की। तो सबसे पहले जैमिनी मुनि जो कारक बताते हैं, वो सबसे पहले ग्रह लेते हैं आत्म कारक, यानी जिस ग्रह की सबसे अधिक डिग्री हो उसे आत्म कारक कहते हैं। उसके बाद दूसरा कारक आता है अमत्य कारक। जिस ग्रह की डिग्री आत्म कारक से कम हो उसे मत्य कारक कहा जाता है। तीसरा आता है भ्रातृ कारक। जिस ग्रह की डिग्री अमृत्य कारक से कम हो उसे भ्रातृ कारक कहा जाता है। चौथा होता है मातृ कारक। जिस ग्रह की डिग्री अमृत्य कारक से कम हो उसे मातृ कारक कहा जाता है। पांचवा होता है पुत्र कारक। जिस ग्रह की डिग्री भ्रातृ कारक से कम हो उसे पुत्र कारक कहा जाता है। छठा होता है ज्ञाति कारक, यानी ज्ञाति कारक वो कारक है जिसकी डिग्री मातृ कारक से कम हो। ज्ञाति कारक ग्रह, यानी ज्ञाति कारक ग्रह वह है जिसकी डिग्री पुत्र कारक से कम होती है। सातवां जो कारक होता है, जिसे दर कारक कहा जाता है, वह ग्रह होता है जिसकी डिग्री सबसे कम होती है, यानी सबसे कम डिग्री वाला जो ग्रह है वो दर कारक कहा जाता है। अब मित्रों, थोड़ा सा हम आत्म कारक ग्रह के बारे में बताना चाहते हैं। पाराशर मुनि का मत है जो आत्म कारक है वो जातक खुद है, यानी आत्म कारक के द्वारा जब हम कारकांश कुंडली बनाते हैं, उससे जातक का नेचर, सोच, विचार, व्यक्तित्व, योग्यता, क्षमता जिसे हम कहते हैं, जिसे लगन के द्वारा देखा जाता है, वो सब आत्म कारक के गुण होते हैं। और अमत्य कारक को पाराशर आत्म कारक का मंत्री कहते हैं, यानी उसके सोच, विचार, उसका व्यवसाय वगैरह सब अमत्य कारक ग्रह से देखे जाते हैं। तो मित्रों, बाकी भी चर्चा हम करेंगे आगे अन्य ग्रहों पर। अब जैमिनी के नए सूत्रों के बारे में और कारकांश कुंडली के बारे में बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। अब मैं पुनः कुंडलियों की विवेचना के बारे में आपको नई वीडियो दूंगा। नमस्कार।